श्री राधे राधे फ्रेंड्स। हमने कल की वीडियो में देखा था स्वर संधि, उसके भेद, संधि की परिभाषा और संधि के भेद। अब हम आज स्वर संधि की पहली संधि शुरू करेंगे, जो है सवर्ण दीर्घ संधि। इसको हम दीर्घ संधि ही बोलते हैं। सवर्ण यानी समान वर्ण होता है इसमें। इसके नाम से ही हमें ये पता लगता है कि सवर्ण दीर्घ संधि में सवर्ण होता है। इसमें इसकी परिभाषा हमें सीधे से अर्थ में समझना है कि जैसे अक के सामने अक यानी होता है ए, ई, उ और वी और री, यानी जो माहेश्वर सूत्र में होता है अक तक ए, ई, उ, री, जो ऋस्व स्वर होते हैं, इनके सामने प्लस में जब समान स्वर होते हैं, समान स्वर होते हैं, तब दीर्घ संधि होती है। अब इस परिभाषा को हम सरल तरीके से समझेंगे ताकि हमें दीर्घ संधि समझ आ जाए और एक सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। इसके जो नियम होते हैं, इसको हम सूत्र इसमें सबसे पहले हम सूत्र को समझेंगे। अक सवर्णे दीर्घ, जो मैंने अभी परिभाषा में समझाया था कि अक के सामने सवर्ण होना और उसका दीर्घ होता है, यानी इसमें दीर्घ एकादेश होता है। एकादेश का तात्पर्य यही है कि दो स्वरों के स्थान पे एक ही आदेश हो जाना, यानी एक ही स्वर का आदेश हो जाना। तो अब हम इसके जिसको हम नियम कह सकते हैं वो मैं यहाँ पे बना के फिर उसके बाद उसका उदाहरण बताऊंगी। तो इसमें ए, आ प्लस ए, आ और जब बनता है तो ये बनता है आ, यानी दीर्घ में धन प्लस के इधर ए या आ हो और प्लस के उधर ए या आ हो तो क्या बनता है आ। इसमें दीर्घ ही बनता है क्योंकि संधि ही दीर्घ संधि है, और चाहे वो ये ए हो और सामने अगर आ हो तो भी आ ही बनेगा, और अगर इधर आ है और इधर ए है तो भी आ ही बनेगा, या फिर समान हो तो भी आ ही बनेगा। वो हम उदाहरण से समझेंगे। दूसरा है इसमें ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी ई, तो भी क्या बनेगा, वो ही दीर्घ बनेगा, बड़ी ई। उसके बाद है ऊ या बड़ा ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, तब भी क्या बनेगा, ये बड़ा ऊ। उसके बाद है री या बड़ा री प्लस री या बड़ा री, तब भी क्या बनेगा, ये बड़ा री ही बनेगा। एक और होता है इसमें इधर अगर री है जिसका कोई दीर्घ नहीं होता है और इधर भी री है तो समान ही इसमें बनेगा री। इस तरीके से ये पांचों इसमें होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले ये वाला और इसके उदाहरण समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अब जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, जो पहला उदाहरण हमने लिया, जैसे हमने सबसे पहले लिया विद्या,
लय, विद्यालय। अब इसमें पहचान है आ की मात्रा। हम इसको विच्छेद करके देखते हैं इसका, और विच्छेद से ही इसको समझते हैं। विद्या प्लस आलय। अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि ये दीर्घ संधि ही है। मैंने बताया प्लस के पहले ए या आ होना चाहिए, तो इधर किसकी मात्रा है आ, और इधर क्या है आ। इसको सीधे से तरीके समझेंगे कि आ और आ मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा आ। और जो बनता है जो मात्रा होती है वो हमेशा इधर वाले व्यंजन पे लग जाती है और इधर का स्वर हट जाता है। तो क्या बन गया, अब हम इसको बना के देखेंगे। तो यहाँ पे द्यः, अब इसमें इधर से मात्रा लगाई आ की मात्रा, इधर से ये आ हटा दिया और क्या बचा, लय। ये तो एक सरल सा उदाहरण है, हम और इसके उदाहरण देखते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, देते धन अरि, देते धन अरि। अब इस विच्छेद में हम कैसे पहचाने कि ये संधि कौन सी है और इसको कौन सी संधि में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका शब्द निर्माण कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पहचानेंगे यहाँ पे किसकी मात्रा है। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए। उसके बाद यहाँ प्लस, और यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, यानी वो पहला नियम चला कि ए प्लस ए यानी समान स्वर है, तो समान स्वर का क्या बनता है, आ। और जो मात्रा बनती है इसकी एक मात्रा, वो मात्रा कहाँ जाएगी, इस व्यंजन पे जाएगी, और इस पे आ की मात्रा लग के ये वाला स्वर हमने नीचे ले लिया, इसीलिए इसका स्वर भी हट गया और इसका स्वर भी हट गया, और इस पे जो मात्रा बनती है वो व्यंजन पे लग जाती है। यानी ये बनेगा, पहले हम लिखेंगे देते, इसको सरल भाषा में समझेंगे। यहाँ पे व्यंजन ही रह गया केवल, और यहाँ पे जो मात्रा लगी वो आ की मात्रा। फिर उसके बाद इधर से ए हटा दिया, क्या रहा, री। अब ये यहाँ पे देते, यहाँ बना आ और री। अब जब इसको पूरा स्वर में मिला देंगे तो क्या बना, देत्या री। इस तरीके से ये दीर्घ संधि के सूत्र है, सॉरी उदाहरण है। अब इसमें और कुछ एक और उदाहरण देखते हैं अपन। तो देखिए फ्रेंड्स, सदा अत्र। अब यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे कि ये दीर्घ संधि में ही बदलेंगे। तो हमें पहले सबसे पहले क्या देखना है कि प्लस के पहले क्या है, कौन सा स्वर है, आ है। उसके बाद क्या है, ए है, यानी समान स्वर है, ए आ, और उसके सामने ए आ हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों समान ही माने जाते हैं। चाहे आ हो चाहे ए हो, चाहे ए हो चाहे आ हो, तो भी समान ही माने जाएंगे। यानी ये एक दूसरे के समान ही है, इसी का ही दीर्घ है, इसलिए इसको समान माना जाता है। अब यहाँ पे जैसे आ है और यहाँ पे ए है, दोनों मिलके बनने क्या है, आ, और आ की मात्रा हमेशा इधर वाले व्यंजन पे लगती है। पूरी संधियों में यही होता है, इधर ही चेंज होता है, कहीं कहीं में ही होता है इधर। अब यहाँ जो पूरी स्वर संधि में इधर के सारे स्वर हट जाते हैं, और जो बचता है वो लिख दीजिए। तो आप इसको सीधे तरीके से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए स द। अब जो दोनों की आ और ए मिलके जो आ की मात्रा लगी वो सदा आ, और यहाँ से मैंने बताया कि सारे स्वर हट जाएंगे, बचा क्या है, त्र। तो क्या बनेगा, सदात्र। उसके बाद है देव प्लस आलय, और यहाँ पे ए और यहाँ आ, और आ बनेगा वो व पे लगेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे देवा, फिर उसके बाद बचा क्या, इधर का ये स्वर कट जाएगा, जैसे इधर भी कटा, क्या बचा, लयः। तो इस तरीके से
उसके बाद है यहाँ पे आ और यहाँ आ, दोनों मिलके आ बने। और आ की मात्रा मैंने बताया इधर वाले पे ही चेंज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे है पे आ की मात्रा लगाएंगे, इधर से ये स्वर काटेंगे और क्या बचा, त्मा, यानी महात्मा। उसके बाद जैसे ये है आ और ए, और ये मिलके यहाँ से ए हटाया, यहाँ पे कदा में आ की मात्रा लगाई और इधर ये त्र बचा है तो कदात्र। उसके बाद है मम अपी, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों मिलके आ बना तो ममा। और इधर से मैंने बताया यहाँ से स्वर हट जाएगा, बचा क्या, पी, ममा पी, इस तरीके से। अब हम कहेंगे कि शब्द से हम कैसे विच्छेद करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है। तो हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है और आ की मात्रा केवल दीर्घ संधि में ही आती है, दीर्घ संधि में ही आती है। और जहाँ आ की मात्रा आ रही है वहीं से ये विच्छेद होगा, वहीं से ये विच्छेद होगा। और आ की मात्रा आ रही है यानी ये ए या आ में ही विच्छेद होगा। अब इसको हम पूरा डिटेल से समझते हैं कि कैसे हम इसका विच्छेद भी करेंगे। ये उदाहरण है, वही पहला वाला चल रहा है ए आ। हम अगर चारों में भी कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। ए आ यानी यहाँ से जब हम पढ़ेंगे इसको विद्यार्थी, तो इसमें कहाँ पहचानेंगे कि ये अलग होगा, तो कहाँ हो रहा है और कौन सी संधि है। तो मैंने बताया आ केवल मात्र दीर्घ संधि में आती है। जब हमने पहचान लिया कि ये दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का हमें नियम ध्यान है कि ए आ के बाद में ए आ हो तो आ हो जाता है। तो हम जब इसको बनाएंगे तो हम इसको दो तरीके से बना के देखेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा, अगर ए रखती हूँ मैं इधर और उधर भी अर्थी, इस तरीके से मैंने जैसे इसको लिखा, और मैंने इसको लिखा जैसे विद्या और इधर लिखा आर्थी, चारों तरीके से हो सकता है ये। इधर आ इधर ए, इधर आ इधर आ, इधर आ इधर ए, किसी भी तरीके से, लेकिन उनका उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए। विद्या का कोई अर्थ नहीं होता है, विद्या का अर्थ होता है, इसलिए हम किसको सही मानेंगे, विद्या। आर्थी का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। और अर्थी यानी विद्या, अर्थी यानी विद्या को चाहने वाला, विद्यार्थी, तो हम ये इसको मिलाएंगे यानी विद्या अर्थी। सार्थक शब्दों का मिलान ही संधि होती है, विद्या प्लस अर्थी। उसके बाद जैसे नास्ती है, अब हम नास्ती में कैसे पहचानेंगे, क्या यहाँ से पहचानेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि नास प्लस ती, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हम कहाँ से पहचानेंगे इसको, यहाँ आ की मात्रा आ रही है, और आ की मात्रा से ही हमें क्या करना है, इसको अलग कर देना और इसको अलग कर देना। लेकिन शर्त क्या है, प्लस के पहले ए या आ रहना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे न और ना दोनों ही लिखा, और इधर अस्ति और इधर लिखा हमने आस्ति। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से हमें सार्थक शब्द लग रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, न धन अस्ति, ना कि ना धन अस्ति, ये इसमें गलत होगा। तो इसमें क्या होगा, न धन अस्ति नास्ति, तो ये वाला इसमें सही होगा। उसके बाद जैसे वेदाभ्यास, अब हम इसको, यहाँ पे भी आ की मात्रा आ रही है, अगर देखें तो हमें यहाँ से भी लगेगा कि क्या यहाँ से होगा या अलग। तो जैसे हम इसको यहीं से अलग करते हैं, देखिए वेदाभ्य फिर आस, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यानी वेद तो एक अर्थ वाला शब्द है, और फिर यहाँ से अभ्यास ना हो के अभ्यास, क्या हो जाएगा, वेद प्लस अभ्यास। इस तरीके से हमें ये दीर्घ संधि का उदाहरण से भी हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। उसके बाद है मुरारी, यहाँ पे भी यहीं आ की मात्रा आ रही है, और यहीं से हमें इसको अलग करना है। तो यहाँ पे मुर प्लस यहाँ आरी नहीं होगा और यहाँ होगा अरी, मूर्धन अरी, जैसे देते धन अरी हुआ था, जैसे मूर्धन
अरि। ये भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के नाम हैं। मुर नाम का राक्षस था, उसको मारने वाले यानी मुरारी। तो मुर प्लस अरि, इस तरीके से ये मुर प्लस अरि बना। और ये हमारी दीर्घ संधि का पहला नियम, जिसको हम कह सकते हैं पहली लाइन, ए आ प्लस ए आ, यानी ए आ के बाद में हमें ए आ ही मिलना चाहिए। तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, और उसमें आ की मात्रा ही होती है। तो इसके आगे का नियम जो ई वाला है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।